क्या आप जानते हैं कि कोई भी यज्ञ अथवा पूजा करते वक्त अग्नि में सामग्री डालते हुए हम स्वाहा क्यों बोलते हैं? आइए जानते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो शुरू होने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो पुराणों के अनुसार एक दिन ब्रह्मा जी ने देखा कि सभी देवता ब्रह्मलोक की तरफ आ रहे हैं। ब्रह्मा जी उनको देख के प्रसन्न हुए, मगर अगले ही पल उन्होंने दिखा कि सभी देवता बहुत कमजोर दिख रहे थे। उनके मुख पे कोई तेज नहीं था और उनका शरीर अत्यंत ही कमजोर हो चुका था। पूछने पर देवताओं ने बोला कि उनके पास खाने को कुछ भी नहीं है। भूलोक पर धरती माता मनुष्य को तरह तरह के फल फूल प्रदान कर रही है, परंतु यहाँ स्वर्ग पर हमारे पास अपनी तृप्ति करने के लिए कुछ भी नहीं है। हम अपने को तृप्त कैसे करें? ब्रह्मा जी बोले, यज्ञ के द्वारा। वेदों के अनुसार जब मनुष्य धरती पर यज्ञ करते हैं तो वह अग्नि में सामग्री अर्पण करके देवताओं को अर्पण करते हैं। अग्नि द्वारा वो प्रसाद आप तक पहुंचता है और उसके फल स्वरूप देवता इंसानों को आशीर्वाद देते हैं। यज्ञ ही तो है जिससे यह आदान प्रदान सुनिश्चित होता है। इस पर इंद्रदेव बोले कि इंसान धरती पर नित्य यज्ञ कर रहे हैं, किंतु उनके द्वारा हमें अर्पण किया प्रसाद हम तक नहीं पहुंच पा रहा है। ब्रह्मा जी के और पूछने पर कामदेव बोले कि अग्निदेव, हम तक यह सामग्री नहीं ला पा रहे हैं। अग्निदेव नतमस्तक होकर बोले, परमपिता, मुझे माफ कर दीजिए। मैं मनुष्यों द्वारा अर्पण सामग्री जला तो पा रहा हूं, परंतु उनको स्वर्ग तक नहीं पहुंचा पा रहा। मुझ में वह क्षमता नहीं है। ब्रह्मा जी असमंजस में पड़ गए तो उन्होंने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने कहा कि प्रकृति का आह्वान कीजिए, वह ही हमारी सहायता करेंगी। प्रकृति ने एक युवा देवी की रचना की और कहा, यह ही यज्ञ में डाली जाने वाली सामग्री का आदान प्रदान सुनिश्चित करेंगी। प्रकृति ने इस देवी का नाम स्वाहा रखा। भगवान विष्णु बोले, अब से अग्नि में सामग्री अर्पण करते हुए अंत में स्वाहा बोला जाएगा। स्वाहा की बिना कोई प्रसाद देवताओं तक नहीं पहुंचेगा। इसके बिना यज्ञ अधूरा और अशुभ माना जाएगा। इसी कारण आज भी अग्नि में प्रसाद डालते हुए मंत्र जाप के अंत में स्वाहा बोला जाता है। कहानी के अंत में ब्रह्मा जी ने स्वाहा का विवाह अग्निदेव से कर दिया। जय परब्रह्म।